मोदी सर ने मानहानि केस में 2 साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की अपील पर गुजरात हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है और कोर्ट ने सीधे साफ शब्दों में कहा है कि राहुल गांधी पर इसके अलावा भी 10 केस अभी भी दायर हैं। यहां तक कि कोर्ट ने सावरकर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सावरकर के पोते ने भी राहुल गांधी पर केस दर्ज करवाया है। राहुल गांधी ने मानहानि के इस मामले में निचली कोर्ट में मिली सजा पर रोक लगाने की मांग के साथ ही हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़े बयान के लिए सूरत की सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। राहुल गांधी ने सीजेएम कोर्ट के फैसले को सूरत सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से राहुल गांधी को राहत नहीं मिलने पर राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में अपना दरवाजा खटखटाया था, वहां पर याचिका दायर की थी। राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी भी केस मामले में 2 साल या उससे अधिक के फैसला सुनाए जाते हैं तो उनके संसद की सदस्यता रद्द हो जाती है, यानी वो सांसद नहीं रह सकते। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर अब 6 वर्ष 2 साल की सजा के बाद और 2 साल इससे पहले उन पर जो सजा थी उसको लेकर कुल मिलाकर 8 साल तक राहुल गांधी को चुनाव लड़ना नहीं होगा। यानी उन पर राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। राहुल ने 2 अप्रैल को निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सूरत सेशन कोर्ट का रुख किया था और राहुल द्वारा 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी। पहली अर्जी में सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जबकि दूसरे में अपील के निस्तारण तक कन्वेंशन पर रोक लगाने यानी स्टे की मांग की गई थी कि उन्हें स्टे लगा दिया जाए। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर राहुल को राहत नहीं मिली है तो अब क्या होगा। यदि राहुल गांधी के खिलाफ आए सूरत की सेशन कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा है तो ऐसे में राहुल गांधी अभी संसद की सदस्यता बहाल नहीं होगी और राहुल गांधी अभी सांसद नहीं रहेंगे, अयोग्य ही रहेंगे। राहुल गांधी वर्तमान में संसद के सदस्य के रूप में 8 साल के लिए निलंबित हैं। राहत नहीं मिली है तो राहुल गांधी के पास विकल्प क्या है, यह भी एक सवाल है। राहुल गांधी को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अब राहुल के पास गुजरात हाई कोर्ट की उच्च पीठ के सामने अपील करने का विकल्प है। दूसरा विकल्प है कि हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपना याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई के लिए याचिका दायर करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट भी राहुल के सजा पर रोक लगा देती है तो उनके सदस्यता फिर से बहाल हो सकती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी उनके सदस्यता पर स्टे नहीं लगाती है तो वो उनके सदस्यता रद्द ही मानी जाएगी और 2 साल की सजा बरकरार रहेगी। राहुल गांधी ने अपने बयान में क्या कहा था यह भी जान लीजिए। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया है कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। निचली अदालत ने दोषी ठहराते हुए राहुल गांधी पर क्या फैसला सुनाया था वो भी समझ लीजिए। राहुल गांधी की अपील पर हाई कोर्ट में काफी लंबी बहस हुई थी। 2 दिन सुनवाई में राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे। उन्होंने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग करते हुए पक्ष में काफी अपनी दलीलें भी रखी थी। तो वहीं दूसरी तरफ मामलों के शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की तरफ से पेश हुए वकीलों ने कहा था कि कोर्ट से सजा मिलने के बाद भी राहुल गांधी के स्वभाव में बदलाव नहीं हुआ है।
कोर्ट से राहत मांग रहे हैं, लेकिन वो अभी भी वैसे ही बयान दे रहे हैं और बाहर पब्लिक में कहते हैं कि मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। दोनों पक्षों की तरफ से तमाम दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस हेमंत एम प्रक्षक ने इस मामले को ऑर्डर के लिए सुरक्षित रखा था। 2 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद 2.25 महीने बाद जस्टिस प्रक्षक आज फैसला सुनाए, जिसमें राहुल गांधी समेत कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और उनकी 2 साल की सजा बरकरार रखी गई है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।